माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार के सुशासन हेतु सरलीकरण, समाधान, निस्तारण तथा संतुष्टि के मंत्र के अंतर्गत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकार के एकल आवासीय भवनों तथा 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड क्षेत्रफल के व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु सुशासन कैंप का आयोजन आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को शाखा कार्यालय रुड़की तथा मुख्यालय हरिद्वार में किया गया। रुड़की के अंतर्गत 105 व हरिद्वार कैंप के अंतर्गत 34 सहित कुल 139 मानचित्रों का निस्तारण किया गया। मौके पर रुड़की में 38 तथा हरिद्वार में 5 सहित कुल 43 मानचित्र आवेदकों को प्रदान किए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कैंपों का निरीक्षण किया गया। कैंपों में आए नागरिकों आवेदकों से उनकी समस्याओं आदि पर चर्चा करते हुए कठिनाइयों के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही सुशासन कैंप के सफल आयोजन पर संतुष्टि व्यक्त की गई। कैंप में प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता व प्राधिकरण के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। कैंप की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए सुशासन कैंप दिनांक जो कि सभी मई में होने हैं, जिसमें की तारीख आपको बता देते हैं 2, 5, 7, 9, 13, 15, 19 और 21 मई 2025 को मुख्यालय हरिद्वार में, दिनांक 9 मई 2025 एवं 13 मई 2025 को ब्लॉक बहादुराबाद में, दिनांक 2 मई 2025 को शाखा कार्यालय रुड़की, दिनांक 5 मई 2025 एवं 7 मई 2025 को ब्लॉक भगवानपुर में आयोजित होना नियत है। जो व्यक्ति अपना एकल आवासीय भवन तथा 75 वर्ग मीटर तक के भूखंड क्षेत्रफल के व्यावसायिक भवन के मानचित्र स्वीकृत कराना चाहते हैं तो कैंप में संबंधित दस्तावेजों के साथ आकर मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। ऑलमोस्ट 16 घंटे लोगों ने काम किया है, तो वो हमने 80 मैप तो जो थे वो पेंडिंग क्लियर कर दिए हैं। साथ साथ हमने 7 से 10 मैप अभी क्योंकि प्रोसेस में चल रहे हैं, नए जो आज ही अप्लाई करा है वो भी हमने पास कर दिए। उसके अलावा कुछ पेचीदे मैटर भी आ रहे हैं जो नजूल से रिलेटेड हैं, तो उसको हम टिकट नंबर उनको इशू कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, तो ऐसे टिकट नंबर भी देख रहे हैं जो आज के एजेंडे में नहीं है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं या सॉर्ट आउट करने चाहिए, जिसमें डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो अगर उसके फेवर में ना हो तो अपील कर सकता है, तो उसका भी हम निस्तारण कर रहे हैं। सर, इस तरह के देखिए, कोशिश तो ये रहनी चाहिए ऐसे कैंप की हमें ज़रूरत ना पड़े, हमारा प्रोसेस है, लेकिन होता क्या है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और जेईज उस हिसाब से हमारे अभी बढ़ गए हैं, लेकिन नए हैं जेईज, तो समय नहीं मिलता है कई बार इतना कि फास्ट पेस पे काम कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये पहल हम लोगों को अब इसको कर देना चाहिए, हर 3-4 महीने में एक बार हमें हर जगह कैंप लगाने चाहिए, क्योंकि एक 15 से 20 दिन लगते हैं कैंप में, फिर आप करो तो हर क्वार्टरली अगर हम ये कैंप्स लगाने स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता नहीं आवासीय नक्शों में जो पेंडेंसी आती है वो आएगी। ऑब्जेक्शंस भी हम तीव्रता से क्लियर कर पाएंगे। कभी कभार आर्किटेक्ट और जो हमारे आवेदनकर्ता होते हैं उनमें ही कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कभी कभार जो फाइल्स होती हैं जिसमें फ़ोन नंबर दिया होता है वो किसी और का रहता है, तो जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो किसी और के पास पहुंचते हैं। कभी कभार जो आवेदन करता है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र उन्हें हो सकता है कंप्यूटर की नॉलेज उतनी ना हो कि वो खुद चेक कर सके, तो आर्किटेक्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो सबल है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो तो कर ही देगा पास अपने नक्शे, लेकिन जो हमारे लोग हैं जिन्हें हेल्प चाहिए, जिनके लिए सरकार है, तो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव यही होता है कि हम रीच टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो हम उन लोगों तक पहुँचे, ये हमारा एम है। जैसे मैंने बताया, टोटल अभी हमारे लगभग 100 के आंकड़ा हम पहुंच चुके हैं नक्शे पास होने में। ये और भी जगह लगेगा सर कैंप? क्या आज ऑलरेडी हरिद्वार में लगा हुआ है, बट हरिद्वार में हमारे सेक्टर्स हैं, तो हरिद्वार सेक्टर छोटा सेक्टर है, वहाँ हमारे पास 10 या 12 ही फाइल पेंडिंग थी। तो मेन फोकस हमारा रुड़की में था, क्योंकि 100 से ज़्यादा फाइल पेंडिंग थी रेजिडेंशियल की, और 10 से 20 हमारी फाइल कमर्शियल की पेंडिंग थी, जो 75 मीटर्स का भगवानपुर में, फिर ज्वालापुर में हमने साथ में लगा रखा है। उसके बाद बहादुराबाद का भी है, कंखल का भी है, तो ऐसे सेक्टर वाइज हम जा रहे हैं। भगवानपुर में हम ब्लॉक में लगा रहे हैं, वैसे ही हम इधर जो हम जाएंगे, इधर की साइड जाएंगे और गांव की तरफ जा रहे हैं, तो हम ब्लॉकों की तरफ ये कैंप लगाते जा रहे हैं। सर, दूसरा कैंप जो डेट्स हैं वो हमारी 2-2 दिन के गैप में है। अब जो दूसरा कैंप होगा, ये कैंप तो 2 दिन चलेगा जैसे आज करते हैं, दूसरा फिर 2 मई को शेड्यूल। अक्सर देखने में देखिए, ऐसा होता है कि बायलॉज हमारे स्ट्रिंजेंट है, तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो कुछ